उसको ग्रीन कोड में सर बदल दीजिए। क्या पता चला बोलो, क्या पता चलेगी बोलो। इंडिपेंडेंट टर्म बता दे, निकालना है क्या पूरा नोट हो गया। देखो उसमें क्वेश्चन बोलते हैं, अच्छा लिखो क्वेश्चन सीट टर्म लाइन है, ठीक है। फर्स्ट सीट देखेंगे का प्रोडक्ट क्या है, बस सुनिए ना तुम सब बोल देते हैं, ठीक है। एवरेज लिखो क्वेश्चन तुम लोग एग्जाम में पूछा हुआ टाइप का क्वेश्चन है। निकालो x प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर टू द होल पावर 6। इंडिपेंडेंट टर्म निकालना, इंडिपेंडेंट टर्म, ठीक है। इंडिपेंडेंट टर्म निकालना है, कितना हो जाएगा 3। कैसे निकाला बोलो, गलत गलत है अस्वतंत्र पद, तो np माइनस m होता है इसमें r इक्वल टू np बाई p प्लस q होता है। r इक्वल टू np बाई p प्लस ये ना फॉर्मूला होता है। तो देखो है डायरेक्ट यहाँ पर यहाँ 1 है, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करो 6 हो गया। अब भाई 1 प्लस 2 कितना 3, यानी कैंसिल करो तो कितना आ गया 2, ठीक है। तो वैल्यू कितना आ गया 2। तो मेरे कहने का मतलब जब t का वैल्यू आ गया 2 तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो tr प्लस 1 है फॉर्मूला, क्या लिखेंगे t प्लस 1 हो गया, निकाल सकते हो। इंडिपेंडेंट टर्म क्या हो जाएगा बताओ 6 cr आगे जब वैल्यू हो गया बस, बिकॉज़ x का कोएफिशिएंट यहाँ 1 है और यहाँ 1 है तो लिखने से कोई फायदा भी नहीं है। 1 अगर x का कोएफिशिएंट है तो नहीं लिखोगे चल जाएगा। 62 हो गया आंसर, डायरेक्ट ऑप्शन में है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग एक शीट दे देंगे, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। टेक्निक कितना पढ़ लेते हैं, मिडिल टर्म पढ़े थे कि नहीं बताओ, मिडिल टर्म नहीं पढ़ते। तो देखो मिडिल टर्म पढ़ना है a प्लस x टू द होल पावर n, ठीक है। फाइंड द मिडिल टर्म एंड द मिडिल टर्म, यानी मिडिल टर्म निकालना है। तो सबसे पहले समझो if is first, if n equal to odd, अगर n का वैल्यू क्या हो odd, ठीक है। देन मिडिल टर्म इज n प्लस 1 बाय 2 टर्म and n plus 3 by r middle term, समझा सब। देखो क्या बोले इन ऑड, ऑड का मतलब विषम, अगर n का वैल्यू विषम हो, n का वैल्यू विषम हो तो इसमें मतलब मिडिल टर्म मतलब क्या समझे, मध्य पद कितने होंगे। अगर n विषम हो तो इसमें मध्य पद कौन कौन सा होगा, तो n प्लस 1 बाई 2 का पद और n प्लस 3 बाई 2 का पद, समझे। दो मध्य पद होंगे, याद रखिएगा। जब n ऑड होगा तो दो मध्य पद होंगे, ठीक है। एक n प्लस 1 बाई 2 का पद और एक n प्लस 3 बाई 2 का पद, यानी दो मध्य पद, ठीक है। इंग्लिश में बोल दिए, हिंदी में बोल दिए। अच्छा देखो अगर n इवन होगा तब if a second if a क्या हो इवन, अगर n का वैल्यू क्या हो इवन हो, इवन का मतलब सम। यदि n का वैल्यू जो है सम संख्या हो
सम पूर्णांक हो। तो देखो जब n का वैल्यू सम हो तो इसमें कितने मिडिल टर्म होंगे? और एक मिडिल टर्म होते हैं कौन? n/2 प्लस 1 टर्म और मिडिल टर्म। समझ गए क्या बोले? ये बहुत बड़े कांसेप्ट है, आप लोगों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा कि n ऑड होगा, अगर n ऑड होगा तब कितने मिडिल टर्म? दो मिडिल टर्म। कौन कौन? n + 1/2 और n + 3/2। और एक अगर इवन होगा तब कौन सा मिडिल टर्म? 8/2 + 1 टर्म और मिडिल टर्म। कोई दिक्कत? समझ गए? तो इस कांसेप्ट को लिखिए, इस पर फोकस करेंगे। बोल दे हिंदी में। देखो a + x का होल पावर n, a + x का होल पावर n के विस्तार में, a + x का होल पावर n के विस्तार में दो मध्य पद होंगे यदि n विषम हो। यदि n क्या हो जी? विषम हो। दो मध्य पद होंगे यदि n क्या हो? विषम हो। समझ गए? और वे दोनों मध्य पद n + 1/2 टर्म एंड n + 3/2 टर्म, मतलब n + 1/2 पद तथा n + 3/2 पद होंगे। वे दोनों मध्य पद n + 1/2 पद तथा n + 3/2 पद होंगे। n + 1/2 पद और n + 3/2 पद होंगे। ठीक है? तो ये हम लोग मिडिल टर्म निकाल सकते हैं, मध्य पद निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत है? ये फॉर्मूला हो गया, बता चुके हैं पहले। तो मतलब मध्य पद निकाल सकते हैं आप लोग, ये दोनों फॉर्मूला से। ठीक है? यानी मिडिल टर्म फाइंड कर सकते हैं। ठीक है? तो देखो एक क्वेश्चन किया जाए इसमें। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। इंग्लिश में लिख लो, अब ऐसे लिखोगे इंग्लिश में। ठीक है? a + x का होल पावर n लिख लो। if n is odd, मतलब if n = odd then n + 1/2 टर्म and n + 3/2 टर्म और मिडिल टर्म हो गया। if n is even, अगर n इवन होगा तो कौन मिडिल टर्म? n/2 + 1 टर्म इस मिडिल टर्म। कोई दिक्कत? याद रखिए। ये क्वेश्चन करें, इस पे क्लियर हो जाए। ये क्वेश्चन करेंगे समझ आ जाए। अच्छा ये इरेज करें सब। बाकी सब ऑप्शन है क्या? इरेज कर दें? लिख रहा है सब हो गया? चलो हम देखो अब एक क्वेश्चन करते हैं इस पर। ठीक है? एक क्वेश्चन है, ये सपोज करो a + x to the whole power 9। ठीक है? a + x to the whole power 9 मिडिल टर्म निकालना। कौन कौन सा टर्म मिडिल टर्म होगा बोलो? a का वैल्यू 9, a का वैल्यू 9 है। a का वैल्यू जब 9 है तो 9 इवन है कि ऑड है ना? हम बोले थे जब 9 जब ये ऑड है तो देखो कैसे निकलेगा। तो n + 1/2 या n + 3/2, तो 9 + 1/2 यानी 5 बनेगा और 9 + 3/2 यानी 6, यानी फिफ्थ टर्म और सिक्स्थ टर्म क्या आ जाएगा? मिडिल टर्म हो जाएगा। 35 निकाल दो, 36 निकाल दो। 35 कैसे निकालोगे? ये 35 को t4 + 1 लिखोगे, याद है कि नहीं? तो फॉर्मूला है NCR यानी 9CR आपका वैल्यू और a का पावर 9 - 4 × 5, x का पावर इधर 4 है तो 4। कोई दिक्कत? ये उसके बाद नेक्स्ट T6 भी तो निकालना है, दो मिडिल टर्म है। तो T5 तो निकल के डायरेक्ट ऑप्शन में आएगा ही, इसको ज्यादा सॉल्व मत करना। अगर ऑप्शन में मतलब ऐसा नहीं हो तो आप सॉल्व करना, ऐसे डायरेक्ट ऑप्शन में दे रहा है। आप लोग जितना क्वेश्चन देखे हैं प्रीवियस ईयर का उसमें डायरेक्ट ये दे रहा है, इसको सॉल्व करके नहीं दे रहा। समझ गए? तो ध्यान में रखिएगा।
3 6 को क्या लिखेंगे 3 5 प्लस 1 यहाँ पर 9 a का पावर 4 x का पावर हो गया आंसर। कोई दिक्कत? और ज्यादा देर का काम नहीं, ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा समय इसमें होगा तो 10 सेकंड, और 10 सेकंड के अंदर बन जाता है तो बहुत है। एक क्वेश्चन को अगर 10 सेकंड लगाते हो तो बहुत है, कोई दिक्कत नहीं। अब तो नहीं मसला है, अब पूरा ये तो 80 स्टूडेंट आ गए हैं, उस सबको भी केवल टेक्निक ही पढ़ा, केवल टेक्निक, कोई क्वेश्चन बनाओ टेक्निक से। इंटीग्रेशन तुम लोग पढ़ते हो बहुत बार, पढ़ते हो ना इंटीग्रेशन, उसको सेकंडों में सॉल्व करने का भी उपाय, मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जानना है, उसके बाद मतलब सेकंडों में भी सॉल्व कर सकते हैं। केवल कौन सा टेक्निक? देखो हो गया ये, कोई दिक्कत? एक और क्वेश्चन बोले, चलो बनाओ, बता दो। क्वेश्चन है x plus 1 by x to the whole power 10, x plus 1 by x to the whole power 10 में मध्य पद निकाले, ठीक है? मध्य पद निकाले तो कितना होगा? 6। तो 6 टर्म मतलब मिडिल टर्म होगा, यानी वो 6 टर्म कितना होगा? फाइंड करो। तो 5 plus 1 करके निकालोगे, निकालो। अच्छा 11 में तुम लोग ये पढ़ा था ये सब? बाय प्रोसेस तुम लोग पढ़ेगा, लेकिन बाय प्रोसेस नहीं पढ़ना है, समझे? जहाँ बाय प्रोसेस का मतलब आवश्यकता होगा वहाँ हम बाय प्रोसेस बताएंगे, ठीक है? तो देखो यानी 10 इवन है ना जी, 10 का वैल्यू 10 यानी 10 तो यहाँ पर इवन है यानी सम है, कोई दिक्कत? जब सम होगा तो मिडिल टर्म कौन होगा? 10 by 2 plus 1 टर्म मिडिल टर्म होगा, यानी 10 by 2 plus 1 यानी कितना? 6 टर्म मिडिल टर्म हो जाएगा। तो 6 टर्म मिडिल टर्म होगा तो हम लोग निकाल नहीं सकते 6 टर्म, तो T6 निकाल लो, T5 plus 1 T5 x का पावर कितना? 5, 1 by x का पावर इक्कीस से 200 और 252 आंसर आ जाएगा लगभग, इसको सॉल्व करोगे तो 10C5 आंसर। ऑप्शन में 10C5 है तो ठीक है ना, तो ये सॉल्व करना है, ठीक है? सॉल्व करने का तरीका तो बता दिए ना, NCR वाला फार्मूला बता दिया है। अब जो न्यू स्टूडेंट है उनको तो समझ में आएगा तो न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा तब, ठीक है? हो गया, समझ में गया ना? क्लियर हो गया? आगे बढ़ो तब इरेज करें इसको, देखो हो गया। देखो तो यानी मिडिल टर्म वाला कांसेप्ट भी हम लोग समझ गए, जितना पूछा जाता है उतना में मिडिल टर्म। देखो क्वेश्चन होता है, तुम लोग देखोगे 1 plus x to the whole power 6, अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो देखो सुखाना सुपर टेक्निक कैसे काम करता है। 1 minus x का होल पावर अगर तुम्हारा क्वेश्चन हो यहाँ पर 3 तो हम बोल रहे हैं कि x का कोएफिशिएंट कितना होगा, तो बता दे तुम लोगों को, डायरेक्ट 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर देना, क्या सेकेंडों में बनाना है। तो अगर 1 plus x to the whole power यहाँ पर है 3 और यहाँ पर 1 minus x का होल पावर 2 है, तो बताओ किसका कोएफिशिएंट? x का कोएफिशिएंट कितना? 3 minus 2 यानी कितना? 1। कोई दिक्कत? सेकेंडों में बनना है ना। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा बोले कि मतलब यहाँ पर याद रखना है, लेकिन यहाँ पर प्लस x और यहाँ माइनस x रहेगा, तो आसानी से बता सकते हैं। चलो देखो तो यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? क्लियर हो गया ना? चलो अब देखो यहाँ कोएफिशिएंट हम लोग क्लियर कर लिए निकालने का, लेकिन कभी कभी ऐसा क्वेश्चन हो अगर निकालने के लिए √x plus √y, देखो समझना, अगर ऐसा क्वेश्चन हो कि √x plus √y to the whole power 10 फाइंड द कोएफिशिएंट, ठीक है? मेरे कहने का मतलब कि कोएफिशिएंट निकालना है, ठीक है? क्वेश्चन अलग अलग होगा, अगर निकालने के लिए कोएफिशिएंट दे, ठीक है? अगर इस फॉर्म में नहीं हो, तुम लोगों को बताया है कि x to the power p प्लस याद है प्लस b by x का पावर कितना q, अगर होल पावर है
देखो 95% क्वेश्चन ये इस फॉर्म में पूछा जाता है, ठीक है, चाहे बीएचयू हो, चाहे एएमयू हो, चाहे जामिया हो, इस सब में जितना क्वेश्चन पूछा जाता है सब इस फॉर्म में पूछा जाता है। अगर बाय चांस इस फॉर्म में नहीं रहा, ठीक है, अगर क्वेश्चन इस टाइप का रहा, समझ गए, तो अगर कोएफिशिएंट निकालने के लिए बोल रहा है तब सबसे पहले tr+1 फाइंड कीजिएगा। क्या फाइंड कीजिएगा? tr+1। तो चलो tr+1 फाइंड करते हैं, बताओ कितना? ncr, तो 10cr, r का वैल्यू नहीं पता है, बोलो, और यहाँ पर x का पावर कितना? 3 - 8, समझ गए? 3 - 8 हो गया, और y का पावर कोई दिक्कत? अगर क्वेश्चन में रहता है कि यहाँ पर कोएफिशिएंट निकालिए, ठीक है, कोएफिशिएंट निकालना है, मतलब जो भी क्वेश्चन में दे कोएफिशिएंट निकालना है कि जैसे देखो, अगर मतलब x ना लेके एक क्वेश्चन कर दीजिए, तुम लोग में पूछा हुआ है, बता देते हैं, a+x ही दिया जाए, क्वेश्चन है होल पावर 10, इसमें बोल, ठीक है, तो सबसे पहले tr+1 तुम लोग निकालता है तो क्या है? 10cr, और a का पावर 10 - r, और x का पावर r। देखो क्वेश्चन में रहेगा ना, देखना, a का पावर 5 और x का पावर 5 का कोएफिशिएंट बताएं। क्वेश्चन में रहेगा ऐसे, देखो, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ a to the power 5 into x to the power 5 in the expansion of a plus x to the whole power 10। इसका मतलब हुआ कि a plus x का होल पावर 10 में a का पावर 5 into x का पावर 5 का गुणांक बताएं। हिंदी में क्या बोलेगा कि a plus x का होल पावर 10 के विस्तार में a to the power 5 into x to the power 5 का गुणांक कितना होगा। तो जब ऐसा क्वेश्चन तो इस फॉर्मेट में नहीं है जी, ये वाला फॉर्मेट तो यहाँ काम नहीं करेगा, बोलो, ये वाला फॉर्मेट तो यहाँ नहीं है। तो जब ये वाला फॉर्मेट नहीं है तो सबसे पहले हम क्या बोले निकालने के लिए? tr+1। तो अगर a plus x to the power 10 है तो सबसे पहले इसमें क्या निकालोगे? tr+1 निकालोगे। तो tr+1 निकालोगे तो 10cr a to the power कितना? 10 - r, और फिर x है तो x का पावर r हो जाएगा। ये फॉर्मूला, कोई दिक्कत? क्लियर हुआ? अच्छा देखो, अब मेरे कहने का मतलब वी हैव टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ a to the power 5 into x to the power 5। इट मींस कि मतलब a का पावर 5 और x का पावर 5 का गुणांक निकालना है। हिंदी में बोले तो क्या बोलेंगे? a का पावर 5 into x का पावर 5 का गुणांक कितना होगा। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट समझो, ये r का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5, ठीक है, r का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5। यहाँ r की जगह पर जहाँ जहाँ r है वहाँ 5 रख दो, आ जाएगा आंसर। तो देखो रखोगे तो 10c5, और यहाँ a का पावर 5 रखोगे तो 10 में से 5 गया 5, और x का पावर 5, यानी इसका गुणांक किसी का ना गुणांक पूछ रहा था, तो इसका गुणांक कितना गया? 5। कोई दिक्कत? समझ आ गया? बोलो। हमेशा a का पावर और x का पावर सेम ही रहेगा? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं, ठीक है, लेकिन याद रखोगे जो लास्ट वाला टर्म होता है ना उससे कंपेयर करते हैं। जो इसमें जैसे r है तो यहाँ r का वैल्यू 5। सपोज करो अगर क्वेश्चन में बोले, ठीक है, देखो यहाँ पर बोले अगर क्वेश्चन में a to the power 4 into x का पावर 6 का वैल्यू, तो इसका कोएफिशिएंट फाइंड करें। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ a to the power 4 into x का पावर 6, तो r का वैल्यू यहाँ कितना लोगे? 6। r का वैल्यू कितना है? 6। तो 6 रख दो तो 10c6 आंसर हो जाएगा। 10c6 आंसर। कोई दिक्कत? मतलब कुछ भी दे सकता है। तो याद रखोगे तुम लोग निकालने के लिए पहले क्या करोगे? tr+1 फाइंड करोगे। क्या फाइंड करोगे? tr+1, और उसके अकॉर्डिंग x का कोएफिशिएंट जो है, मतलब जैसे यहाँ x का पावर r है तो r का वैल्यू 6 हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। जैसा क्वेश्चन होगा वैसा हम लोग कर लेंगे। अगर यहाँ पर क्वेश्चन आता है इसी में कि x² into जैसे a to the power जैसे a² कर दो, x to the power 8 का कोएफिशिएंट बोलता, तो r का वैल्यू कितना? 8। तो 10c8 आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? 10c8 आंसर नहीं होता? कोई दिक्कत है तो बोलो। क्लियर हो गया? समझ आ गया ना? कैसे निकाल सकते हो? तो याद रखना, एक क्वेश्चन तुम लोग पढ़ ही लो, लिख लो। बोल रहा है a plus x to the whole power 10, a plus x का होल पावर 10 के विस्तार में a
a प्लस x का होल पावर 10 के विस्तार में a प्लस x का होल पावर 10 के विस्तार में a प्लस x का होल पावर 10 के विस्तार में a स्क्वायर x का पावर 8 का गुणांक a स्क्वायर x का पावर 8 का गुणांक बताएं। इंग्लिश में बोलते हैं फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ a square into x to the power 8 a square into x to the power 8 in the expansion of a plus x to the power 10 in the expansion of a plus x to the power 10। ठीक है, इन द एक्सपेंशन ऑफ a plus x to the power 10 मतलब कोएफिशिएंट फाइंड करना है। समझ गए? कोई दिक्कत? चलिए आ गया 10 से 8 हो जाएगा आंसर। अरे कोएफिशिएंट का ही बात बोल रहे हैं तो निकल गया। निकालोगे r का वैल्यू को कंपेयर कर दोगे, वहां r का जब वैल्यू पुट कर दोगे निकल जाएगा। चलो इरेज कर ले इसको। चलो देखो यहां तक हम लोग पढ़ लिए, यानी कोएफिशिएंट वाला टोटल कांसेप्ट क्लियर किया। और मैं आगे कांसेप्ट है थोड़ा सा प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट, ये पूछा जाता है आप लोग एग्जाम में, तो चलिए उसको देखते हैं। अच्छा बाबू देखो हम लोग पढ़े हैं a प्लस x का होल पावर n का एक्सपेंशन, याद है? हम लोग ऐसे करते थे एक्सपेंड, देखो मतलब एक्सपेंड करना है तो एक्सपेंड करने के लिए अच्छा बताओ n से 0 से स्टार्ट करते थे, याद है? तो n से 0 से स्टार्ट करते थे तो a का पावर कितना है n माइनस 0 यहाँ x का पावर अब प्लस n से 1 a है a का पावर n माइनस 1 कोई दिक्कत? ऐसे एक्सपेंड करते थे, याद है कि नहीं? अब प्लस n से 2 a का पावर इसको बता चुके हैं। अब प्लस अगर n से 3 रहे n से 3 रहे a टू द पावर माइनस 3 x टू द पावर 3 है ना। अब प्लस डॉट 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 लास्ट कितना है n से n, याद आ गया? ये हम एक्सपेंड करना बता दिए। इसमें हम लोग को प्रॉपर्टीज किसका पढ़ना है तो कोएफिशिएंट का, इसके बाइनोमियल कोएफिशिएंट का प्रॉपर्टीज हम लोग को पढ़ना है। तो बाबू देख पहला केस की अगर पुट x इक्वल टू 1, अगर a इक्वल टू 1 a के जगह पर 1 पुट करो, जहां a है वहां पर 1 पुट करो, ठीक है? तो a के जगह पर 1 पुट करोगे तो a इसमें से एलिमिनेट हो जाएगा, बिकॉज़ a की जगह पर 1 रख दोगे तो 1 मल्टीप्लाई होगा तो फिर 1 से क्या फर्क पड़ता है? तो यहां 1 प्लस कितना हो जाएगा बताओ तो? हो जाएगा। अच्छा देखो तो यहां 1 पुट करोगे तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, हट जाएगा। 1 रखेंगे तो 1 का पावर 8 तो 1 ही हो जाएगा, तो फिर 1 लिखने से क्या होगा? तो यानी कितना बचेगा n से 0 x का पावर 0 का वैल्यू 1 अब प्लस n से 1 यहाँ a की जगह पर 1 रखेंगे तो a की जगह पर 1 रखेंगे तो वो भी 1 हो जाएगा। तो a की जगह पर 1 रखोगे तो 1 का पावर n माइनस 1 तो 1 ही हो जाएगा। 1 के पावर में कोई भी नंबर हो उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, समझ गए? तो यानी a की जगह पर यहाँ 1 रखेंगे तो 1 ही हो जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस a को एलिमिनेट करते हैं। a के जगह पर 1 क्यों रखना है? a को एलिमिनेट करने के लिए। तो जब a की जगह पर 1 रखोगे तो 1 का पावर n माइनस 1 वो एलिमिनेट हो जाएगा, तो n से 1 ये हो जाएगा x का पावर 1। अब प्लस यहाँ पर है n से 2, बताओ एक की जगह पर 1 रखें तो ये तो हट जाएगा, तो छोड़ दें उसको, क्या बचा बताओ? x स्क्वायर n से 3 a टू द पावर n माइनस a एलिमिनेट हो जाएगा। चलो हाँ a एलिमिनेट हो जाएगा, बिल्कुल a क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। जब a एलिमिनेट हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? केवल x हो जाएगा प्लस डॉट 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 n से n हो जाएगा x का पावर n। अब देखो यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या निकलता है, यहाँ से तुम लोग का कॉन्सेप्ट निकलेगा तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और फिर अगर देखो यहाँ से इसको इक्वेशन फर्स्ट ले रहे हैं अगर हम, यहाँ से देखो
कॉन्सेप्ट यहाँ से क्या क्या निकलेगा, बहुत सारा कॉन्सेप्ट निकलेगा। पहला x के जगह पर 1 पुट करो, फिर से पुट x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 पुट करोगे तो 1 प्लस 1 2, तो 2 का पावर 8। तो ये कॉन्सेप्ट आ गया तुम्हारा एग्जाम वाला, nc0 प्लस nc1 प्लस x के आपको 1 रखना तो x भी तो एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट वन है x के जगह पर फिर 1 पुट करना है तो x भी एलिमिनेट नहीं हो जाएगा, तो जब x एलिमिनेट हो जाएगा तो क्या बचा nc2 प्लस nc3 प्लस डॉट 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 प्लस ncn। तो ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला जो एग्जाम में पूछा जाएगा। ये कांसेप्ट तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमसे क्या पूछा जाएगा, डायरेक्ट ये पूछा जाएगा कि nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 प्लस डॉट 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 nc8 का वैल्यू कितना होगा, 2 का पावर n। ये पूछा जाएगा, आप लोग क्या बताइएगा 2 टू द पावर n। इस पर एक एग्जांपल देखिए कैसे पूछा जाता है। एग्जांपल क्वेश्चन है 21c0 लिखना, 21c0 प्लस 21c1 प्लस 21c2 प्लस डॉट 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 रहेगा प्लस 21c21। इसका वैल्यू कितना 2 टू द पावर 21। आंसर ये क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में इस टाइप का आएगा, समझ गए। तो याद रखिएगा यहाँ 21c0 से स्टार्ट होकर अगर 21c21 तक हो तो 2 का पावर 21 आंसर हो जाए, समझ गए, कोई दिक्कत। तो पहला कॉन्सेप्ट आपका भी है, ये हो गया, ठीक है आप लोग के लिए। चलो ये क्लियर हो गया ना पहला कॉन्सेप्ट। दो ग्रुप जवाब भी देखो। उसके बाद अगर x के जगह पर माइनस रखते हैं, माइनस 1 रखते हैं, तो अब देखो एक और कॉन्सेप्ट आएगा, वो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो x के जगह पर इसमें -1 पुट करो, तो -1 पुट करोगे तो देखो 1, ठीक है। और x के जगह पर -1 पुट करोगे तो 1 1 0 होगा, 0 का पावर है 0, कोई दिक्कत 0 होगा ना, बिकॉज़ यहाँ x के ऊपर -1 पुट करोगे तो 1 1 क्या हो जाएगा 0, तो 0 का पावर n क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब फिर प्लस इक्वल टू, तो देखो nc0 है, यहाँ x के ऊपर -1 रखोगे तो -nc1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर सुनो, यानी जहाँ इवन है उसके आगे प्लस देना, यहाँ पर 2 इवन है तो इसके आगे प्लस, तो nc2 हो गया। अब फिर 3 और हो गया, इसके आगे माइनस, अब प्लस डॉट डॉट डॉट, देखो यहाँ पर -1 का पावर n लिख देना ncn। ये रह गया तुम्हारा एग्जाम का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को एग्जाम में पूछेगा, ठीक है, पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा देखिएगा, nc0 nc1 nc2 nc3 प्लस डॉट 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 -1 टू द पावर ncn। इसका वैल्यू कितना होगा, तो बोलोगे 0। एक प्लस में है एक माइनस में, प्लस माइनस प्लस माइनस, इसका मतलब वैल्यू इसका हो गया 0। लेकिन बात ये है आप लोग यहाँ नहीं समझे सर कि -1 का पावर n क्यों लिखे। तो देखो -1 का पावर n इसलिए लिखे बिकॉज़ n अगर ऑड रखोगे, अगर n का मान विषम संख्या रखोगे तो माइनस हो जाएगा, और n का मान जब सम संख्या रखोगे तो प्लस हो जाएगा। तो हमको यही ना चाहिए, यहाँ पर n का वैल्यू यहाँ पर देखो 3 विषम है तो माइनस हो गया, 2 सम है तो प्लस हो गया, तो इसलिए हम -1 का पावर n लिख दिए कि अगर n के यहाँ पर विषम रखोगे माइनस हो जाएगा, n के यहाँ पर सम रखोगे तो प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत, समझ गए, क्लियर हो गया ना। तो ये कांसेप्ट नोट कर लीजिए। इंग्लिश में चाहिए ना तुम लोग क्वेश्चन की हिंदी में? हिंदी में सर। ये लास्ट है तुम लोग का जो एग्जाम में पूछा जाता है तुम लोग, ठीक है, 20 वाली इस चैप्टर से। एक और है लास्ट, वो बता देते हैं कंप्लीट आज टोटल इसका। ये वाला ये भी VBI है, ये भी VBI है, याद रखें एग्जाम के लिए, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन बता दे इस बार,
हो गया? ये इसका अगर क्वेश्चन इस टाइप का हो देखो तो 31 C0 minus 31 C1 plus 31 C2 minus 31 C3 ठीक है? अब प्लस डॉट 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 इसका वैल्यू कितना हो? 0 बता दिया ना? कोई दिक्कत? तो प्लस माइनस है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। कोई दिक्कत? हो गया ना? अच्छा देखो उसके बाद ऊपर वाला तो लिख दिया तुम ये इरेज कर दे पूरा हो गया है? हो गया इरेज कर दे तो अच्छा देखो तो हम लोग इसमें क्या पढ़े देखो तो इसमें पढ़े पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पर एक था कि जीरो कब आया था बताओ nc0 माइनस nc1 प्लस डॉट 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 इन है इक्वल टू 0 और एक आया था nc0 अब देखो दोनों को ऐड करो ठीक है ऐड करेंगे तो देखो तो माइनस nc1 प्लस nc1 मतलब ऑड वाला कट गया इवन वाला बच जाएगा तो nc0 प्लस nc0 अब प्लस nc2 प्लस nc2 हो गया और nc4 भी बचता अरे nc4 यहाँ पर होता यहाँ पर प्लस 2 nc4 होता अब प्लस डॉट 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 केवल कर दो इक्वल टू देखो 0 प्लस 2 का पावर n ये दोनों को जोड़े तो कितना ही ना कोई दिक्कत मतलब देखो यहाँ कटने से मतलब नहीं है तुमको ये पता यहाँ से चल रहा है कि ऑड वाला कट जा रहा है और इवन वाला बच जा रहा है तो देखो इसमें से 2 कॉमन ले ले सब में 2 है देखो है ना तो 2 कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा nc0 प्लस nc2 प्लस nc4 प्लस डॉट 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 हो गया इक्वल टू 2 टू द पावर n देखो तो 2 उधर डिवाइड हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड होगा तो देखो nc0 प्लस nc2 प्लस nc4 प्लस डॉट 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 इक्वल टू 2 टू द पावर नहीं हो जाएगा ये 2 मल्टीप्लाई में तो उधर डिवाइड हो जाएगा तो ये हो गया कितना ये पावर 1 है तब देखो बेस से मतलब पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये बेस पावर -1 आंसर हो 2 टू द पावर ये हमारा आंसर है ठीक है तो बहुत बढ़िया कांसेप्ट तुम लोग से एग्जाम में पूछा जाएगा देखो ऐसा पूछा जाता है 51c0 प्लस 51c2 प्लस 51c4 प्लस डॉट 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 इसका वैल्यू कितना 2 का पावर 51 माइनस 2 माइनस 1 है अरे डिवाइड में है तो डिवाइड में बेस से मतलब पावर क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो 2 टू द पावर -1 है तो देखो क्या करना है यहां इवन वाला पूछे 51c0 प्लस 51c2 प्लस 51c4 प्लस डॉट 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 इसका वैल्यू कितना होगा तो 2 टू द पावर 51 माइनस 1 2 टू द पावर 50 आंसर हो गया कितना आंसर हो गया 2 टू द पावर 50 कोई दिक्कत है तो बोलो क्लियर हो गया नोट कर
बाइनोमियल में जितना लगभग पूछा जाता है सब बता दें, ठीक है। जितना ट्रिक आता है, टेक्निक आता है, सब बता दें, ठीक है। अब लगभग तुम्हारा क्वेश्चन जो रहेगा टेक्निक से ही रहेगा, और टेक्निक को यूज करोगे तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पता है जो 10 सेकंड से ज्यादा समय लेगा, 10 सेकंड से कम लेगा। सब तुम लोग छापे के लिए व्हाट्सएप पर गाँव से आता हो गया। क्या इरेज कर दो इसको, कोई दिक्कत बोलो और क्या चलो इरेज करते हैं, ठीक है। अच्छा देखो इसके बाद जैसे हम तुम लोग को बता रहे हैं यहाँ पर देखो NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 प्लस डॉट डॉट डॉट, या एक और NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसका वैल्यू कितना ही होगा 2 to the power n minus 1, चेंज नहीं होगा, समझ गए। दोनों का वैल्यू क्या होगा सेम होगा, याद रखना। NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसका वैल्यू कितना 2 to the power n minus 1। अगर पूछे कि NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसका वैल्यू कितना 2 to the power n minus 1, कुछ चेंज नहीं होगा, समझ गए। क्वेश्चन है एग्जांपल, अगर यहाँ क्वेश्चन है 61C1 प्लस 61C3 प्लस 61C5 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसका वैल्यू बताओ। सुपर पॉइंट कितना 61 माइनस 1 ना, टू द पावर बोले क्या कोई दिक्कत तो बन जाएगा इस टाइप का। चलो यहाँ से अब मतलब इसका जितना बाइनोमियल कोएफिशिएंट था उसका प्रॉपर्टी बता दी, मतलब विपद गुणांकों के गुण खत्म हो गए, ठीक है। एक आता है क्वेश्चन, आगे बताएं। अच्छा देखो अच्छा पास्कल स्पेशल याद है, तो बता दे 1 6 ये बता दे, याद है। तो देखो ये फर्स्ट मतलब प्रथम पद का गुणांक है और ये लास्ट पद का गुणांक है, दोनों बराबर है। ये दूसरे पद का गुणांक है, सेकंड लास्ट पद का गुणांक है, लेकिन सही है ना, बराबर है ना, और ये इसके बराबर है। तो याद रखना कोई भी बाइनोमियल कोएफिशिएंट में जितना प्रथम पद का गुणांक होता है उतना ही लास्ट पद का गुणांक होता है, समझ गए। और जितना सेकंड पद का गुणांक होता है उतना ही लास्ट सेकंड पद का गुणांक होता है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है तुम लोगों को एग्जाम में, पूछा गया था क्वेश्चन कि 21C0 समझना, अब प्लस 21C1 प्लस 21C2 अब प्लस डॉट 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 प्लस 21C10, यही तक पूछा था। अगर तुम लोग बताओ अगर ये 21C21 तक होता तो आंसर कितना होगा। हम फॉर्मूला बताए ना जी, फॉर्मूला क्या बताए, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस डॉट 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 NCN तक बता दो आंसर 2 का पावर दिखाएं। देखो अगर NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस डॉट 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 n प्लस NCN तक रहेगा तो 2 टू द पावर n। लेकिन बात यहाँ ये है कि 21C0 प्लस 21C1 प्लस 21C2 प्लस डॉट 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 21C
10 तक ही है, 21 सी 21 तक नहीं है। समझ में आया बात? कोई दिक्कत? यानी मेरे कहने का मतलब अगर n c n तक होता तो 2 टू द पावर n आंसर होता, n c n होता तो 2 टू द पावर n आंसर होता। लेकिन बात यहाँ ये है कि यहाँ पर आधा तक है, 21 सी 10 तक है। तो 21 सी 10 तक है तो तुम लोग बताओ, अभी पता है कि जितना फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट होता है, मतलब जितना गुणक ये होता है उतना ही लास्ट वाला का होता है, जितना सेकंड का होता है उतना ही सेकंड लास्ट का होता है, पता है ना? अच्छा देखो यहाँ कॉन्सेप्ट के कैसे समझना, देखो देखो तो देखो, अब मेरे कहने का मतलब इसमें वो कॉन्सेप्ट समझते हैं। वैल्यू अगर हम लोग लिखते 21c0 प्लस 21c1 प्लस 21c2 और प्लस 21c3 प्लस डॉट 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 हो जाए प्लस 21c21 तक हो जाए, तो इसका वैल्यू कितना होता है? 2 का पावर 8। कोई दिक्कत? क्योंकि फॉर्मूला यहाँ तुम लोगों को सीधे क्लियर है कि अगर यहाँ nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 प्लस डॉट 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 प्लस ncn तक होगा तो इसका वैल्यू होता है 2 का पावर 8। समझ गए बात? लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आधा हमको इसका वैल्यू ना निकालना है जी, इसका वैल्यू निकालना है। कोई दिक्कत? तो जब इसका वैल्यू निकालना है तो तुम लोग बताओ, ध्यान से समझना। तो हम यहाँ पर 21c0 आगे लिख दिए 21c21 तक, तो जितना प्रथम पद का गुणक होगा उतना ही लास्ट का होगा। बोलो, मतलब जितना जैसे इसका मान है 1 तो यहाँ पर मान है 1, ये भी गुणक है ना जी। ये किसका गुणक है? 6c0, आइए 6c6 का, तो दोनों गुणक बराबर है ना। तो यहाँ पर 21c0 और 21c21 का मान बराबर होता है, 21c0 और 21c1 का मान बराबर होता है। कोई दिक्कत? प्रथम और लास्ट का क्या होता है? बराबर होता है। वैसे इसके पहले क्या होता है? 20 कितना होता है पर 20 होता, तब ये इसके बराबर होता। कोई दिक्कत? तो देखो अच्छा ये बात बताओ, हम यहाँ पर 21c0 और प्लस 21c21 तो दोनों मान बराबर है, दोनों मान बराबर है ना। तो अगर 21c21 और ये दोनों को हम लिख दें 2 21c0 लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर दोनों बराबर है तो हम 2 गुणे की एक बना लिख दें, दोनों बराबर है तो 2 गुणे इतना लिख दो। क्योंकि क्यों किया हमने ऐसा? क्योंकि दोनों ये मान और ये मान दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। जब बराबर होंगे तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि हम कितना 1 देखो इतना प्लस इतना 2 का लिखें, उससे बढ़िया 2 गुणे इतना लिख दें तो नहीं हो जाएगा, दोनों का मान बराबर है। अब ऐसे ही प्लस 2 गुणे 21 1, अब ऐसे ही 2 गुणे 21 c2 अब प्लस 2 गुणे बढ़ते जाएंगे। अच्छा देखो उसके बाद वैल्यू देखो तो नेक्स्ट वाला में आओ, यहां पर हो जाएगा आपका वैल्यू प्लस देखो लास्ट में 221 c4 अब प्लस डॉट 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 लास्ट कितना होगा 10 तक में जाएगा। अरे दो लेकर हम लोग कर ले रहे हैं ना, 221 c10 कितना होगा कि नहीं होगा बताओ? नहीं आया समझ? देखो मेरे कहने का मतलब टोटल कितना है इसमें 22 को है, देखो टोटल कितना है 22 को और करो ना। देखो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक तो 21 को है। अरे 1 से स्टार्ट करोगे तो 21 को है, और इसको ऐड करोगे तो 22 को नहीं होगा। तो अब 22 का आधा ना हो जाएगा सीधे ही ना, समझ में आया? अरे जब 2 को बराबर है तो 2 को एक बोलेंगे तो वो तो एक को गिना जाएगा ना। जैसे 21 c0 और 21 c21 2 को था, लेकिन वो दोनों बराबर होने के कारण नहीं बोलेंगे हम उसको 2 * 21 c0 लिख लिए। तो देखो तो एक आने को होना चाहिए, तो देखो यहां से 1 से लेकर 10 तक को 10 को आई कोई 11 को नहीं है तो आधे का होगा। नहीं आया समझ? नहीं आया? आ गया? देखो मेरे कहने का मतलब अगर 21 c0 से 21 c21 तक होता तो आंसर होता 2 का पावर 8। लेकिन बात यहाँ ये है कि यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट तो बराबर है, तो उसको हम लिख दिए कि हम जब 21 देखो यहाँ पर
जब 21C0 बराबर 21C21 हो जाएगा, जब दोनों बराबर तो इसके जगह पर भी हम इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो 21C21 के जगह हम लोग लिख देंगे 21C0, तो 21C0 प्लस 21C0 221C0 हो जाएगा, कोई दिक्कत? और 21C तो सब दोनों को हो जाएगा। तो पूरा पहले देख लो कितना है, 22 को टोटल 22 का नहीं पता, कैसे 22 का बोलो? एक से लेकर 21 तक 21 को है, तो 22 को, तो 22 का आधा 11, तो 11 को है कि नहीं? तो इसलिए लास्ट कहां तक लिखे हैं? 10 तक, तब ना होगा। बिल्कुल एक को तो हम ले ले तो और 10 को लिखेंगे, हो गया? तो बराबर कितना है बताओ? ये 2 का पावर n है। अब ये 2 कॉमन ले लेंगे, देखो देखो अब यहां से 2 कॉमन ले लोगे तो कितना हो जाएगा? 21 प्लस डॉट 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 बराबर 2 का पावर n। भाई 2 को इधर ले जाके डिवाइड कर सकते हैं, जब 2 ले जाके डिवाइड कर दोगे तो आंसर नहीं हो जाएगा। देखो तो आपको डिवाइड कर दोगे तो 2 का पावर कितना हो जाएगा जी? n माइनस 1। तो मेरे कहने का मतलब हो जाएगा 21C0 प्लस 21C1 प्लस 21C2 और प्लस डॉट 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 प्लस 21C10। तो यहाँ पर 21 लिख देना और में n का मान दिया है, और यहाँ n का मान कितना है? तो जब n का मान दिया है तो 2 का पावर 21 कर दो, तो 2 का पावर 21 हो गया। तो 21C 10 का वैल्यू कितना? ये 2 नीचे रहे थे ना, तो 2 का पावर 21 बटा 2। देखो 2 डिवाइड हो गया, तो 2 का पावर 21 बटा 2 यानी हो गया आंसर 2 का पावर 21 माइनस 1। यहाँ पर 1 है, भाग में बेस से बड़ा होता है तो पावर घटा लिया जाता है, तो हो गया तुम्हारा आंसर 2 का पावर 20 हो गया। 2 का पावर 20 आंसर। कोई दिक्कत? बीबीआई क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? ये क्वेश्चन जो है हम लोग एग्जाम में आता है इस टाइप का एकदम, मतलब देखो ये बीबीआई इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें थोड़ा सा सोचने वाला जरूर है, और बहुत सारा बुक में है। जैसे सेट है, तुम लोग का सेट है जो सेट करता है बीट वाला, उस समय भी ये ध्यान में रखिए इस क्वेश्चन को, ठीक है? जब भी आधा तक दिया हो, मतलब आधा तक दिया हो, क्या करो? जब भी 21C0 टेक्निक क्या लगाओगे? जब 21C0 से लेकर अगर 21C21 तक नहीं हो, आधा हो, तब 2 का पावर में जितना होगा ना उसमें से एक घटा लेना। समझ में आया? तो टेक्निक यही इस्तेमाल करें। इसको बनाओगे नहीं, अरे एग्जाम में बनाओगे नहीं, क्या बोले हैं? टेक्निक क्या? जब भी क्वेश्चन देखोगे कि मतलब जैसे 51C0 से स्टार्ट होके उसका आधा 25 तक बना है, समझ गए? मतलब 25 तक 21, मतलब क्वेश्चन है 51C जो वैल्यू है, देखो 51C0 से अगर स्टार्ट है, अब प्लस डॉट 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 51C अगर 25 तक का है तो आंसर कितना? 2 का पावर 50 आंसर। कोई दिक्कत? हम यही ना बोले हैं, याद रखोगे अगर आधा हो, अगर 51 है तो 51 में से घटाओ कितना? 50, तो 50 का आधा 25 हो। यहाँ पर टेक्निक यही लगाना है, तो आंसर 2 का पावर 50, मतलब यहाँ 51 होगा तो आंसर 2 का पावर 50 हो जाएगा। अगर 101 होता तो 2 का पावर 100 आंसर है। कोई दिक्कत? समझ आ गया? क्लियर हो गया? ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसको बनाओगे नहीं, एग्जाम में बनाओगे तो मतलब इतना जाओ, ठीक है? टाइम मतलब देखो टाइम पर नहीं हो जाएगा तुम्हारा ज़्यादा, ठीक है? इसके लिए तो अपने ही मतलब टेक्निक ध्यान में रखें। टेक्निक ये है कि यहाँ पर जो वैल्यू 21 है, अगर उस 21 में से 1 मतलब 21 में से 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए कितना? 20, तो 20 का हाफ यहाँ होना चाहिए। यहाँ पर जैसे क्वेश्चन 21 है तो 21 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो कितना? 20, तो 20 का हाफ 10 है कि नहीं? तो आंसर 2 का पावर 21 माइनस 1 है, 2 का पावर 20 आंसर। समझ गए? बना दोगे ना? कोई दिक्कत? कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है? यही ना क्वेश्चन बताया है ये, देखो
कॉन्सेप्ट डायरेक्ट लगाओ। देखो तुमको मतलब बनाने की आवश्यकता नहीं, तुम बनाओ मत। तुम क्या करोगे, यहाँ पर जो 21 है ना, जब भी क्वेश्चन ऐसा सुनो ध्यान से, अगर यहाँ पर 21 है, ठीक है, तो 21 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, कितना हो जाएगा 20 का आधा करना है, कितना 10, तो 10 आपके यहाँ मिल गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 का पावर 21 माइनस 1। यहाँ 21 है, 1 घटा देना है 2 का पावर 21। कोई दिक्कत बोल सकते आगे समझ एकदम मतलब इसको बनाओ कि नहीं तुम्हारा 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा, ये ध्यान रखना। अगर 51 हो तो यहाँ पर क्या दिया है 25, अगर 101 हो तो यहाँ क्या दिया है 50, तो आंसर उतना 2 का पावर 100 हो जाता है। कोई दिक्कत, क्लियर हो गया, समझ गया ना? यहाँ ये आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एक लास्ट में वो बता देते हैं, ठीक है। अब ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट एग्जाम में आप लोगों को सेट में है क्वेश्चन, ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट कितना होगा, अब प्रीवियस ईयर में भी है, तो ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट कितना होगा, तो इसके लिए देखो बात ये है आप लोगों को बीएचए वाला एग्जाम में देखे तो उतना ज्यादा क्वेश्चन है, देख रहे हैं किसी चैप्टर से कभी-कभी एक के बाद पूरा पूछ दे रहे हैं, मतलब जैसे कभी-कभी स्टार्ट किया सर्किल से, तो केवल सर्किल से 7 को 8 क्वेश्चन है लगता है। कभी-कभी स्टार्ट किया है बाइनोमियल से, तब बाइनोमियल से 4 को 5 को 6 को क्वेश्चन लगता है क्या। तो मेरे कहने का मतलब कि इसलिए पढ़ लीजिए टोटल, क्योंकि अगर मान लो आ जाए जैसे इलिप्स का हाइपरबोला है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कभी-कभी 10-10 को क्वेश्चन पूछा, 10-10 समझ जी सर। तो मतलब कभी-कभी किसी चैप्टर से ज्यादा ही दे दिया है, कभी-कभी कम में दिया है, ठीक है, लेकिन तो पढ़ना तो पड़ेगा पूरा। तो चलिए हो गया ये कॉन्सेप्ट केवल जानना याद रखना, ये कॉन्सेप्ट केवल लिखो, इतना बड़ा प्रोसेस तुम लोग लिखोगे, इतना बड़ा प्रोसेस तुम्हारे एग्जाम में काम नहीं आएगा, बनाते रहो जाएगा मतलब अब बनाने के लिए अगर थोड़ा सा भी दिमाग मतलब लगाओगे तो ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड लगेगा बन जाएगा। लेकिन अगर तुम लोग ये ध्यान रखोगे, ये वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, जब भी यहाँ पर वैल्यू का में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे और उसका हाफ यहाँ पर होगा, तो उसका वैल्यू 2 का पावर जो a का वैल्यू उसमें से घटा जाए, हो गया हो गया क्लियर, कोई दिक्कत इरेज कर दो, केवल ये वाला तुम लोग ध्यान रखो, इरेज कर दे। अच्छा देखो अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट बाइनोमियल थ्योरम का, अब ठीक है, ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट पूछता है, क्या पूछता है ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट a + x का होल पावर n में ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट। तो अगर पूछे कि n का वैल्यू अगर इवन हो, इवन मतलब सम, तो ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट क्या होता है n/2 होता है। ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट कितना होता है n/2। जैसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में क्वेश्चन है a + x का होल पावर 20, तो बताओ ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट यानी महत्तम गुणांक कितना 20c/2 यानी 20c10 हो गया, समझ गए? इतना ही डायरेक्ट रहेगा आपका मतलब ऑप्शन में रहेगा, ठीक है। महत्तम गुणांक क्या बोलेगा, महत्तम गुणांक का n सम होगा तो महत्तम गुणांक क्या हो जाएगा ncn/2। अगर n विषम रहेगा, अगर n का वैल्यू क्या है विषम रहे, तो महत्तम गुणांक हो जाता है nc n + 1/2 और nc n + 3/2। तो देखिए इसके टाइप में क्वेश्चन हम देंगे उसमें, ठीक है, ध्यान रखिएगा सीट में जगह हो जाए। यहां से बाइनोमियल थ्योरम आप लोगों का कंप्लीट हो गया टोटली, ठीक है। ये वाला टाइप में क्वेश्चन लेंगे, ठीक है, बना लीजिएगा, चाहे जितना भी और तुम लोगों में जितना क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में बना लीजिएगा, ठीक है। जितना पूछा जाए मतलब पूछा हुआ है, ठीक है, वो बना सकते हैं, समझ गए? ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट निकाल सकते हो सर एनडीए में भी इतना ही है। हाँ इतना ही खाली थोड़ा सा प्रॉपर्टी और पढ़ लेना, हो गया। देखो तो आगे हम बता रहे हैं, अभी इसको रहेगा। देखो तो नेक्स्ट इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तुम लोग सीट हम तुम लोग बनाओगे, ठीक है। क्वेश्चन है √x + 1/√x
टू द होल पावर है क्वेश्चन 10। इसमें इंडिपेंडेंट टर्म निकालना है, बताओ तो क्या होगा इंडिपेंडेंट टर्म। रूट x प्लस 1 बाई रूट x इंडिपेंडेंट टर्म कितना होगा? रूट x प्लस 1 बाई रूट x टू द होल पावर 10 इंडिपेंडेंट टर्म। तो तुम पहले कौन सा कंसेप्ट यूज करोगे? देखो नहीं ऐसे लिख दोगे, देखो 1 बाई 2 लिख देना, रूट को क्या लिखते हो अब प्लस 1 बाई x टू द पावर 1 बाई 2 होल पावर 10। तो देखो भाई समझना, तो इसको पूरा करना है कि r का वैल्यू निकालोगे तो 10 गुणे 1/2 इन p/p प्लस q, तो ये कितना आ जाएगा 5। अब भाई 1/2 प्लस 1/2 1 1/2 प्लस 1/2 1/2 1/2 प्लस 1/2 करेगा कितना आ प्लस 1 हो जाएगा ना, यहाँ पर 1 कर दो तो कितना आ गया आपका वैल्यू 5 आ गया। तो तुम t5 नहीं निकाल सकते, t5 प्लस 1 निकालो, t4 प्लस 1 नहीं, t5 प्लस 1 तुम लोगों को बताया है कि r का वैल्यू कितना होता है mp/q प्लस q होता है, लेकिन वहां पर tr प्लस 1 निकालते हैं तो r के जगह पर 5 पुट कर देते हो, तो आंसर कितना हो जाएगा 10c5 आंसर डायरेक्ट हो गया। सेकंडों में तुम लोगों ने प्रीवियस ईयर इसमें का क्वेश्चन दिया है, चाहे बीएचयू नहीं चाहे जीएमयू चाहे जो भी तुम लोग एग्जाम देना है सब मैथ से जो अगर मतलब करना चाहते हैं उनके लिए ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसे सॉल्व करो, समझ में आ गया? तो बाइनोमियल मतलब जो है इसका कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन होगा पहले बनाओगे तो पूछोगे तो बता दें, ठीक है। समझ आ गया? यहाँ से कंप्लीट, उसके बाद आप लोग पहले बना लीजिएगा प्रीवियस ईयर का जितना क्वेश्चन है बाइनोमियल थ्योरम का, अगर नहीं बनता है तो एक बार पूछिए, नहीं पढ़ेगा तो पूछिएगा, ठीक है, बता देंगे। मतलब ठीक है, सबके पास बुक है वो? अरे वो रहना चाहिए ना, मान लो क्वेश्चन कैसे बनाओगे सर, क्या बोलते हैं नहीं तब मैंने पार्टनर का क्वेश्चन कैसे बनाओगे? सेट देते हैं, सेट देते हैं प्रीवियस ईयर वाला दिलवा देते हैं, बोल देते हैं जैसे क्वेश्चन मतलब प्रीवियस ईयर वाला ही दिलवा देते हैं, ठीक है। रहने दो, तब नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर। कौन सा चैप्टर? नया चैप्टर जैसे ये पढ़ लिया ना, तो इसके बाद हम लोगों को पढ़ना होगा जैसे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। क्या पढ़ना है? ठीक है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन इसके बाद पढ़ेंगे। उसके बाद तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। मतलब पूरा अलजेब्रा पहले पढ़ लेते हैं, जितना अलजेब्रा सीक्वेंस एंड सीरीज का टोटल कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है।